नमो नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग जानेंगे निर्जला एकादशी में प्यास न लगे उसका उपाय। दशमी को बस एक चीज खा लेना, आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। कितने बजे खाना है रात्रि में, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे आपको, लेकिन वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। जो चैनल पर पहली बार है वह चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए चलते हैं जानकारी की ओर। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में व्रतों की श्रृंखला में सबसे कठिन और पुण्यदायक व्रत माना जाता है। इस व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत गंगा दशहरा के बाद पड़ने वाली एकादशी को आता है और इसका पालन करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन इसका कठोर स्वरूप इसे साधकों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना देता है। खासकर गर्मी के मौसम में निर्जला व्रत रखना शरीर और मन दोनों के लिए एक कठिन परीक्षा के समान होता है। प्यास से बेचैनी होना, शरीर का थक जाना, सिर दर्द, चक्कर आना या फिर व्रत को तोड़ देना जैसे संकट बहुतों के सामने खड़े हो जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस कठिनाई से बचा जा सकता है? बस अगर आप दशमी के दिन एक खास चीज खा लें तो निर्जला एकादशी का व्रत सहज और सरल हो सकता है। यह उपाय न केवल शास्त्र सम्मत है बल्कि अनुभूत और सिद्ध भी है। यह उपाय इतना सरल है कि सुनकर शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही गहरा है। यह उपाय आपको निर्जल रहते हुए भी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है। भारत की परंपराएं केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं। हर व्रत और उपवास का उद्देश्य केवल ईश्वर की आराधना नहीं होता, बल्कि वह शरीर और मन की शुद्धि, आत्मसंयम और नियंत्रण का मार्ग भी होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उपवास करने वाला अपनी स्वास्थ्य की उपेक्षा करे। यही कारण है कि शास्त्रों में उपवास से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को विशिष्ट आहार का उल्लेख किया गया है, ताकि एकादशी के दिन उपवास सरल हो सके और साधक बिना किसी शारीरिक कष्ट के अपना व्रत पूर्ण कर सके। हमारा शरीर जल पर बहुत निर्भर करता है, विशेषतः गर्मी के दिनों में जब वातावरण में नमी कम होती है और तापमान अधिक, तब शरीर को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। निर्जला एकादशी में जल तक वर्जित होता है, ऐसे में शरीर को इस अभाव से पहले ही तैयार करना आवश्यक होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी वह एक चीज है जिसे अगर दशमी के दिन खा लिया जाए तो निर्जला एकादशी में प्यास नहीं लगती और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इस एक चीज का नाम है सादा भीगा हुआ चना। जी हाँ, साधारण सा दिखने वाला ये काला चना या सफेद चना जिसे आप आम दिनों में हल्के में ले लेते हैं, दशमी के दिन ये शरीर की जलधारण क्षमता को बढ़ा देता है और निर्जला व्रत को सहज बना देता है। चने में प्राकृतिक रूप से मौजूद आयरन, पोटेशियम, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि शरीर में पानी को बनाए रखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। जब ये चना पानी में रात भर भिगोकर खाया जाता है तो ये शरीर के अंदर एक जलाशय की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे जल को शरीर में छोड़ता है और निर्जला के दिन आपको प्यास का अनुभव नहीं होता। बहुत बार लोग निर्जला व्रत को सिर्फ दिखावे या परंपरा के नाम पर कर लेते हैं, लेकिन उसका सही उद्देश्य नहीं समझते। व्रत का मूल उद्देश्य आत्मसंयम और आत्म साक्षात्कार होता है। यह आत्मसंयम तभी आता है जब आप मानसिक रूप से शांत हो, जब शरीर सहयोग करे। अगर शरीर थकावट से भर जाए, सिर दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे तो भक्ति में एकाग्रता कहाँ रह जाएगी। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने दशमी के दिन हल्का, सुपाच्य और ऊर्जावान आहार लेने की बात कही है। चना उसी श्रेणी का खाद्य है। ये पेट में भारी नहीं होता, पाचन को आसान बनाता है और शरीर को ताकत देता है। नवमी की रात्रि को भिगोया गया चना सुबह खाली पेट खाया जाए तो वह शरीर में जल संचित कर देता है। यह उपाय शुद्ध सात्विक भी है और वैज्ञानिक भी। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई रासायनिक तत्व नहीं, सिर्फ प्रकृति की देन है ये चना और आपकी श्रद्धा। इस चने के साथ आप थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं, जो शरीर में ग्लूकोज की आपूर्ति करता है और निर्जला के दिन ऊर्जा बनाए रखता है।
जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर की क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। यह एक अवसर होता है भीतर की यात्रा का, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो ये यात्रा बाधित हो जाती है। इसीलिए हमें शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्व योजना से करनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि व्रती निर्जला के दिन कमजोरी या चक्कर के कारण व्रत तोड़ देता है, लेकिन अगर उसने एक दिन पूर्व ही सही आहार ले लिया होता तो शायद ये स्थिति उत्पन्न ही न होती। चने में जो अद्भुत शक्ति है उसे शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं समझ पाते, लेकिन जब आप इसे व्रत के परिप्रेक्ष्य में उपयोग करते हैं तो इसका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। चने को यूं ही शक्ति का प्रतीक नहीं कहा गया, ये किसान का भोजन है, ये श्रमिक की थाली में ऊर्जा का स्रोत है। और जब यही चना व्रती की थाली में आता है तो वह साधक को स्थिरता और सहनशीलता देता है। कुछ अनुभवी साधक बताते हैं कि दशमी के दिन भिगोया हुआ चना खाने के बाद निर्जला व्रत रखने से उन्हें बिल्कुल प्यास नहीं लगती। शरीर में ठंडक बनी रहती है और मन भक्ति में लीन रहता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक अनुभूत सत्य है। इसका सीधा कारण यह है कि चना शरीर में आंतरिक ताप को संतुलित करता है और जल की आवश्यकताओं को धीरे धीरे संतुष्ट करता है। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि चने का प्रयोग कैसे करना है, उसे कैसे खाना है, किस दिन खाना है। इस उपाय को अपनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, चना बिल्कुल साफ होना चाहिए और रात भर ताजे पानी में भीगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई मसाला, नमक या अन्य पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए। वह जितना शुद्ध रहेगा उतना ही प्रभावी होगा। तीसरा, इसे सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद खाली पेट खाएं। और चौथा, इसके साथ 1-2 टुकड़े गुड़ के हों तो और अच्छा रहेगा। यह उपाय केवल एक तकनीक नहीं बल्कि यह आपके व्रत को सफल बनाने की एक सुंदर प्रक्रिया है। जब आप इस विधि को अपनाते हैं तो आप न केवल प्यास से राहत पाते हैं बल्कि एकाग्रता भी बढ़ती है। आपकी साधना पूर्ण होती है, आपका व्रत सफल होता है और आपके भीतर का आत्मविश्वास जागृत होता है। व्रत कोई मजबूरी नहीं बल्कि यह एक अवसर होता है स्वयं से जुड़ने का। यह एक निमंत्रण होता है आत्मा की गहराइयों में उतरने का। लेकिन ये यात्रा तभी संभव है जब शरीर शांत हो, जब मन स्थिर हो और जब इंद्रियां संयम में हों। निर्जला व्रत के दिन जल न पीने की तपस्या तभी सार्थक होती है जब आप बिना क्लेश के इसे निभा सकें। और यह सरल हो सकता है सिर्फ इस एक उपाय से। भिगोया हुआ चना केवल एक अनाज नहीं है बल्कि यह एक माध्यम है शरीर और आत्मा के संतुलन का। यह एक सेतु है कठिन व्रत और सरल भक्ति के बीच। इसे अपनाकर आप केवल व्रत नहीं रखते, आप एक गहन साधना में प्रवेश करते हैं जो आपको भीतर तक शुद्ध करती है, मजबूत बनाती है और आपके आत्मबल को जागृत करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि उपवास और तपस्या तभी सार्थक होते हैं जब वे शरीर को पीड़ा नहीं देते बल्कि आत्मा को प्रफुल्लित करते हैं। जब आप एक दिन पहले ही शरीर को तैयार कर लेते हैं तब निर्जला व्रत केवल एक तपस्या नहीं रह जाता बल्कि वही एक यात्रा बन जाती है परमात्मा की ओर, अपने भीतर की ओर। यदि आप इस एक बात को समझ लें और दशमी को भिगोया हुआ चना खा लें तो आपको न केवल निर्जला एकादशी सरल लगेगी बल्कि आप उसकी आत्मा को भी महसूस कर सकेंगे। यह उपाय आपके व्रत को केवल कर्मकांड नहीं रहने देगा बल्कि उसे आत्मसाधना बना देगा। और यही उद्देश्य है किसी भी व्रत का। स्मरण रहे, व्रत केवल पेट खाली करने का नाम नहीं, यह आत्मा को भरने की प्रक्रिया है। और जब आत्मा भरी हो तो शरीर को थोड़ा जल न भी मिले तो भी वह सह लेता है। लेकिन इस संयम की यात्रा में अगर कोई प्राकृतिक उपाय साथ हो जाए तो यात्रा न केवल सुंदर होती है बल्कि सहज भी। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है लेकिन असंभव नहीं। और यह एक उपाय, यह एक चना इस कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। उसे खाकर आप प्यास को मात दे सकते हैं, ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और एक दिन के लिए अपने शरीर को संयम का पाठ पढ़ा सकते हैं। यही तो है सनातन संस्कृति की विशेषता, कठिनाइयों में भी सरलता ढूंढ लेना, तपस्या में भी आनंद खोज लेना और साधना में भी विज्ञान बुन देना। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर व्रत करने से एक दिन पहले दशमी को भिगोया हुआ चना जरूर खाएं। यह उपाय आपके शरीर को सहन शक्ति देगा,
मन को स्थिरता देगा और आत्मा को संतोष। इससे आपकी निर्जला एकादशी न केवल पूरी होगी बल्कि एक नए उत्साह, नई ऊर्जा और एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाने वाली होगी। अब आप लोगों का एक प्रश्न और होगा कि अगर एकादशी के दिन हम चने को खाते हैं तो मेरा व्रत टूट तो नहीं जाएगा? आप तो चने को खाने के लिए कह रहे हैं एकादशी के दिन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्य उदय के बाद शुरू होता है, इसलिए आप लोग इस उपाय को प्रातः 4:30 के बीच कर सकते हैं। इससे आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चने और गुड़ का सेवन करके आप शरीर में आवश्यक पोषण भर सकते हैं, जिससे निर्जला एकादशी के दिन भूख और प्यास कम लगेगी। चिंता न करें, व्रत से पहले दिन चने और गुड़ खाना पूरी तरह धार्मिक नियमों के अनुसार है और इससे निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटता। यह उपाय आपकी शक्ति को बढ़ाता है और व्रत को सफल बनाता है। श्रद्धा से की गई हर छोटी तैयारी व्रत को सफल बनाती है और जब तैयारी शुद्ध हो, सरल हो, सहज हो तो उसका परिणाम भी गहरा और चिरस्थायी होता है। यही है इस उपाय का रहस्य और इसकी महिमा। आपका व्रत सफल हो, आपकी साधना पूर्ण हो, यही शुभकामना है। जय श्री हरि। राधे राधे।